तुम तो इतने जाते जाते बता दें वो माफी मांग रही है बुज़दार साहब से, पहले पैसे खा जाते हो। उन्होंने हरजाना कर दिया आप पे जी, आप बुज़दार साहब से माफी मांग रही है, उन्होंने आप पे कानूनी हरजाने का नोटिस कर दिया। बुज़दार साहब को बड़ी गलत फहमी है, उन पे बड़ी गलत फहमी है उनको अपने बारे में कि मैं उनसे माफी मांगूंगी। मैंने जो बातें की हैं, मैं तो बहुत मेरी ख्वाहिश और कोशिश थी कोई अदालत इनके ऊपर नोटिस ले ले। हमारे दौर में डैम वाले बाबा जी बड़े मशहूर थे, आपको याद है, इधर भी भागे फिरते थे, पागल खाने में भी घुस जाते थे, वो ट्रांसमिशन में भी बैठे होते थे, वो सब कुछ कर रहे होते थे। और इनके ऊपर जो है इतनी इतनी बड़ी डकैतियां आई, किसी आला अदालत ने इनके ऊपर सुओ मोटो नहीं लिया। तो मेरी तो एक दिली ख्वाहिश पूरी होने जा रही है कि मुझे ये जरूर अदालत तो आपके पास सबूत है, इसका मतलब आप ये कह रही हैं छट्टे जो है वो अदालत के सामने खोलूं। राइट, सदाकत साहब बात ये है, अदालत में जाए फिर बताऊंगी, अदालत में जाए। सदाकत साहब बात ये है कि मैंने वही सवाल आपसे दोबारा एक दफा रिपीट करा, आपने जवाब भी स्ट्रेट नहीं दिया। आपका एहतसाब की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती थी, सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी पूछना है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आपके हाथ से निकल गए। किस चीज का कौन से स्कैंडल में हमने पैसे खाए, ये जरूर पूछिएगा। ख्वाजा आसिफ ने, साद रफीक ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने कौन से करप्शन के स्कैंडल में पैसे खाए, सदाकत साहब बताएं जरा। आज आपके लिए सैड डे। उस्मा साहब आप तो ऐसे हंस रही हैं, नवाज शरीफ साहब की सजाएं बहाल हो गई हैं। आज तो मैं समझ रहा था शाम गरीबा होगी उस साइड पे, आप हंस रही हैं। मैं इनकी हमाकतों पे हंस रही हूँ। अच्छा, जिनको आज का दिन शर्मिंदगी का दिन लग रहा है, उनकी पूरी जिंदगी शर्मिंदगी से ताबीर है। इनकी जिंदगी का कहाँ से शुरू करूँ जहाँ से इनको शर्मिंदगी शुरू होनी चाहिए। और आज उस दिन तक कि जब जो है वो आम आदमी को जो है वो रोने पे और पिटने पे लगाया हुआ है, और उसकी जो है शाम गरीबा आपने आम आदमी की ज़िंदगी में बर्पा की है, तो आपको शर्मिंदा तो होने की एक लंबी लिस्ट है। वो मैं उस पर जाऊँगी, फिर बात और हो जाएगी। मेरी दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो करनी है। ये जो सारी दुनिया को ये जो इनका ये प्रॉब्लम पता है क्या है पीटीआई वालों का? ये ना दिमागी तौर पर घर में बैठे हुए अरस्तू हैं। इनके मुताबिक ये जो अरस्तू है ना, बस जो ये कह रहे हैं आप मान लें कि जो इन्होंने कहा वो दुरुस्त है, वो कानून आए, इनको लानत भेजे, उसके ऊपर जो है मिट्टी डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी इत्तला के लिए जज जो अरशद मलिक है ना, वो इन्हीं अदालतों के अंदर, बाय द वे जिसके आप फैसले की बात कर रहे हैं, इन्हीं अदालतों में जो है वो अपने लिए जो है वो इंसाफ और जो उसने फैसला दिया था वो जो है वो ढूंढते ढूंढते दुनिया से चला गया। इसी अदालत का एक जज जो है वो शौकत सिद्दीकी, वो भी इंसाफ की तलाश में है। सो ये अदालतें काबिल एहतराम है, उन्होंने जो फैसला किया उस पर तो मैं कॉमेंट नहीं करूँगी, लेकिन ये बात जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है कि हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि मियाँ साहब की गैर मौजूदगी में जो है इस केस की प्रोसीडिंग्स ना की जाएं, क्योंकि वो आकर अपने केस को जो है परसू करना चाहते हैं। सो इस हवाले से उनके वापस आने पर इंशाल्लाह ताला ये केस दोबारा से शुरू होगा। प्यारे भाई, जो जज जो बशीर अहमद था ना, जो अल अज़ीज़िया वाला जिसकी बार बार आप बात करते हैं, और ये वो अल अज़ीज़िया तब बनी थी जब उनके वालिद और हमने तमाम रिकॉर्ड जमा कराया, लेकिन कौम के वसीतर मफाद में वो एक्सेप्ट नहीं होना था। आपकी फेक एनओसी वाला बनी गाला एक्सेप्ट हो जाना था। और एक बात तो बताएं, मैं सिर्फ कामरान एक लाइन आपसे बात कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश ये थी कि नवाज शरीफ साहब जब वापस आए तभी उनका केस दोबारा चले, तो वो आपको लगता है इस फैसले से पूरी होगी? बात थोड़ा समझाएं, मैं समझा नहीं, सॉरी। जी नहीं, हमारा केस ये था कि उनकी गैर मौजूदगी में जो है उनके लिए कोई फैसला ना किया जाए, लेकिन वो अदालत ने आज फैसला फरमा दिया है। अब जाहिर है लॉयर्स की टीम जो है वो देख रही है कि इसके ऊपर हमें क्या करना है। लेकिन एक बात जो है, जरा जज बशीर अहमद का जो अल अज़ीज़िया वाला फैसला है ना, उसका सफ़ा नंबर 171 पढ़ लें। मुझे पता है आप लोग बहुत मसरूफ होते हैं, आपके पास काम करने को तो है कोई नहीं, आप वेले मसरूफ होते हैं। मुझे कह रही हैं 171 जरा सफ़ा पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा है कि नहीं, जो अरस्तू बैठे हैं ना, उनको कह रही हूँ कि उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का कोई इल्जाम नवाज शरीफ पर नहीं था। जज अरशद मलिक ने सजा दे दी, लेकिन उसने कहा कि ना सोर्स पता की, ना असासा नवाज शरीफ के नाम पे था, लेकिन नवाज शरीफ को सजा देनी थी। और मैं कई दफा रो चुकी हूं। और भाई, नवाज शरीफ के केस पे बात करने से पहले वो पूछ लिया करो। अभी आजकल वो पारस के साथ एक एंकर है हमारी, उनके साथ शेख रशीद का एक क्लिप भी बड़ा जेर गर्दिश है, जिसमें वो कह रहे हैं मैं कह रहा हूं इसको अदालतों से जो है वो करा लो, वरना तैयब अर्दवान बन जाएगा। तो भाई, ये तारीखें जो है ना, तारीख लिखा करती है। इस तरह के फैसलों के बाद तारीखें लिखती हैं कि कौन से केस के फैसले कैसे हुए थे। और जहां तक शहबाज शरीफ की बात है, शहबाज शरीफ की 56 कंपनियां याद है आपको कामरान? बहुत करप्शन हुई थी उसमें, और 56 कंपनियों पे शहबाज शरीफ को ये कर देना था, वो कर देना था। इनके खुद जो है वो अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट के अंदर कहा
کہ 56 कंपनियों में कोई करप्शन नहीं हुई और हमारा कोई केस नहीं है। मैं सदाकत अली अब्बासी की तमाम तर फहमो फरासत को जो है वो चैलेंज करते हुए पूछना चाहती हूँ, मुझे एक कोई इल्ज़ाम बता दो कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या उनकी फैमिली के ऊपर कोई एक इल्ज़ाम कि उन्होंने हुकूमत में रहते हुए यहाँ से पैसे बनाए। मैं आपकी आटा चीनी चोरी गिनवा सकती हूँ, मैं आपका अद्वियात का स्कैंडल गिनवा सकती हूँ। आप तो इतने कारनामे आवे हैं, आप रिंग रोड बनने से पहले पैसे खा जाते हैं। दूसरी बात ये कि भाई तुम तो इतने फनकार आदमी हो, वो माफी मांग रही है बुज़दार साहब से, पहले पैसे खा जाते हो। उन्होंने हरजाना कर दिया आप पे जी, आप बुज़दार साहब से माफी मांग रही है, उन्होंने आप पे कानूनी हरजाने का नोटिस कर दिया। बुज़दार साहब को बड़ी गलत फहमी है, उन पे बड़ी गलत फहमी है उनको अपने बारे में कि मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। मैंने जो बातें की हैं, मैं तो बहुत मेरी ख्वाहिश और कोशिश थी कोई अदालत इनके ऊपर नोटिस ले ले। हमारे दौर में डैम वाले बाबा जी बड़े मशहूर थे, आपको याद है, इधर भी भागे फिरते थे, पागल खाने में भी घुस जाते थे, वो ट्रांसमिशन में भी बैठे होते थे, वो सब कुछ कर रहे होते थे। और इनके ऊपर जो है इतनी इतनी बड़ी डकैतियाँ आई, किसी आला अदालत ने इनके ऊपर सुओ मोटो नहीं लिया। तो मेरी तो एक दिली ख्वाहिश पूरी होने जा रही है कि मुझे ये जरूर अदालत तो आपके पास सबूत है, इसका मतलब आप ये कह रही हैं छट्टे जो है वो अदालत के सामने खोलूं। राइट, सदाकत साहब बात ये है, अदालत में जाए फिर बताऊंगी। अदालत में जाए। सदाकत साहब बात ये है कि मैंने वही सवाल आपसे दोबारा एक दफा रिपीट करा, आपने का जवाब भी स्ट्रेट ही दिया। आपका एहतसाब की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती थी, सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी पूछना है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन आपके हाथ से निकल गए। किस चीज का कौन से स्कैंडल में हमने पैसे खाए, ये जरूर पूछिएगा। ख्वाजा आसिफ ने, साद रफीक ने, नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने कौन से करप्शन के स्कैंडल में पैसे खाए, सदाकत साहब बताएं जरा। आज आपके लिए सैड डे है, मैं बताती हूं वरना आपके सैड डे। जी सदाकत भाई, तो बात है कि आप बार बार अरशद मलिक जो दुनिया से चले गए उनका जिक्र करते हैं। जज ने किसी ने कह भी दिया होगा, किसी को इन्फ्लुएंस भी हो गया होगा। अगर जजों की बात करनी है तो किताबें जो भरी पड़ी हैं सजाओं की वो पढ़ लें, वो कभी वो हमारे चीफ जस्टिस साहब की पढ़ लें कि सिसिलियन माफिया कौन है, गॉड फादर कौन है, लूटने और उसको पूरा ट्रैक करने वाले कौन है। हाँ, मियाँ साहब पे करप्शन का इल्ज़ाम क्या है? तो मेरे भाई ये उदैबिया पेपर मिल क्या है, और ये पनामा पेपर में क्या है, ये हिल मेटल क्या है, ये अजीज़िया क्या है, ये चौधरी शुगर मिल्स क्या है, ये रमज़ान शुगर मिल्स क्या है, ये आपका वो जाती उमरा की 90 करोड़ की दीवार क्या है, ये आपका मोटरवे की कमीशन क्या है। ये सारे इल्जाम है ना, ये साबित नहीं हुआ। मेरे भाई सुन, जी कोई इल्जाम नहीं है, सारे केसेस है भाई। मेरी एक बात सुन लीजिए, मैं ये सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं। अच्छा चले ये सारे इल्जाम है, मेरी सारे नारे अब मुझे तो मैं ये कह रहा हूं आज सैड डे, ख्वाजा आसिफ भी रिहा हो गया भाई, ख्वाजा आसिफ भी रिहा हो गया। रह कौन गया, आप क्या करेंगे? वैसे आप मैं दोबारा दाद देता हूँ अज़मा बुखारी साहिबा को कि किस दीदा दिलेरी से ये डिफेंड कर रही हैं। आज FIA कहता है हमजा शहबाज के नौकरों के अकाउंट में 2500 करोड़ रुपया निकला है, और आप कहते हैं कोई साबित करो करप्शन, कोई इल्ज़ाम साबित करो, हमने दिल्ली की करप्शन नहीं की। ओ भाई आपको पता है 2500 करोड़ कितना होता है, और वो किसके अकाउंट में निकल रहा है? मकसूद चपड़ासी, एक चौकीदार, एक अकाउंटेंट, एक मैनेजर। तो ये मुझे बता दें, ये नहीं, ये चोरी नहीं है, ये अन्यवाह चोरी है। और ऊपर से जब ये चोरी साबित होगी हम आपके साथ मिलकर तबर्रा करेंगे। एक ब्रेक लेनी जी सर, मुझे ब्रेक साबित हो गई ना, साबित कहां हुई अभी होनी है, साबित होगी, साबित कैसे होनी? और साबित होगी ना, शहबाज शरीफ ने साबित करना है ये पैसा कहां से है।